एक फ्लैट, दो लटके हुए शव और पड़ोसियों को इसका पता चला सिर्फ बदबू से। यूपीएससी में फेल होने के बाद इतना बड़ा कदम, या कहानी कुछ और है? इस केस में कई सवाल हैं और जवाब बेहद डरावने। दिल्ली के दिलशाद गार्डन से आई ये खबर आपको अंदर तक झकझोर देगी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज की ये कहानी बहुत सादा लगती है। भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, फ्लैट में अकेले रहते थे, लेकिन जो कुछ हुआ वो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि बेहद दर्दनाक भी है। दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में एक फ्लैट के अंदर दो शव मिले, एक भाई और एक बहन के। दोनों ने फांसी लगाकर जान दे दी, लेकिन इस घटना का पता 3 दिन बाद चला, जब फ्लैट से बदबू आनी शुरू हुई। यह मामला है सीमापुरी के दिलशाद गार्डन D409 फ्लैट का। रविवार सुबह करीब 7:30 बजे फ्लैट से इतनी तेज दुर्गंध आने लगी कि पड़ोसी भी घबरा गए। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले अशोक सिंह दूध लेने निकले थे। तभी उन्होंने देखा कि फ्लैट से किसी तरह का तरल पदार्थ बाहर आ रहा है और बदबू बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। उन्होंने तुरंत बाकी पड़ोसियों और मकान मालिक राजीव को बुलवाया और पुलिस को कॉल की गई। जब पुलिस और दमकल की टीम पहुंची और दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। भाई और बहन दोनों के शव फंदे पर लटके हुए थे और शरीर बुरी तरह से सड़ चुके थे। शवों की पहचान हुई 32 साल के वीरेश कुमार तोमर और 30 साल की प्रीति उर्फ चिंकी के रूप में। दोनों बागपत उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। बीते 5 सालों से ये दोनों दिल्ली में किराए के इस फ्लैट में रह रहे थे। इससे पहले ये झिलमिल में रहते थे। मकसद क्या था? पढ़ाई, और खासकर यूपीएससी की तैयारी। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। पुलिस ने फ्लैट की तलाशी ली, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन पिछले 3 दिन का अखबार वैसे का वैसा घर के बाहर ही पड़ा था। पड़ोसियों का कहना है कि दोनों करीब 10 दिन से कमरे से बाहर नहीं निकले थे, यानी आत्महत्या 2 से 3 दिन पहले की गई होगी। लेकिन उनकी मानसिक हालत उससे भी पहले से बिगड़ रही थी। इस केस में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि इस भाई बहन की जिंदगी पहले ही काफी दुखों से भरी थी। वीरेश और प्रीति के पिता देवेंद्र सिंह तोमर आर्मी में जेसीओ थे। 2011 में दिल्ली एयरपोर्ट पर हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। फिर 2021 में मां अनीता देवी भी बीमारी के चलते चल बसी। इसके बाद दोनों भाई बहन अकेले हो गए। गांव से उनका संपर्क लगभग टूट गया था। यहां तक कि परिवार में किसी की शादी पे बुलाया गया तो भी वो दोनों नहीं आए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सुसाइड सिर्फ डिप्रेशन का मामला है तो ध्यान दीजिएगा इस हिस्से पर। वीरेश ने एमबीए किया था और एक आईटी कंपनी में नौकरी कर रहा था। प्रीति सीए कर रही थी। इसके साथ साथ दोनों यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे और हाल ही में आया यूपीएससी का रिजल्ट, जिसमें दोनों फेल हो गए। परिजनों का कहना है कि यही उनका आखिरी अटेम्प्ट था। यूपीएससी में फेल होने के बाद वो काफी टूट चुके थे, तनाव में थे और इसी टेंशन में उन्होंने ये कदम उठाया। 1 महीने पहले ये दोनों भाई बहन गांव भी आए थे, लेकिन रिश्तेदारों का कहना है कि वो किसी से ढंग से बात ही नहीं कर रहे थे। बस 2 दिन में वापस लौट गए। कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई दोस्त नहीं, यानी अंदर ही अंदर एक ऐसी दुनिया बन चुकी थी जिसमें सिर्फ अकेलापन, प्रेशर और चुप्पी थी। एक परिवार जिसकी रीढ़ थे माँ बाप, वो पहले ही बिखर चुका था। अब बचे थे सिर्फ 2 लोग जो खुद भी इस समाज की उम्मीदों और एग्जाम के प्रेशर से लड़ते हुए चुपचाप खत्म हो गए। न किसी को बताया, न मदद मांगी, बस एक दिन खामोशी से चले गए। ये दोनों दिखते ही नहीं थे, बात भी नहीं करते थे, लेकिन अंदर क्या चल रहा था कोई नहीं जान पाया। यूपीएससी फेल होना दुनिया का अंत नहीं है, लेकिन अकेलापन और मानसिक दबाव अगर वक्त रहते किसी से साझा ना किया जाए तो वो अंदर से खा जाता है। अगर आपके आसपास कोई चुप है, परेशान है, तो उनसे बात कीजिए, क्योंकि एक छोटी सी बातचीत किसी की जिंदगी बचा सकती है। वीरेश और प्रीति की कहानी सिर्फ 2 नामों की नहीं, ये एक साइलेंट एपिडेमिक है जिसे समझने की जरूरत है।
अगर आपको ये वीडियो ज़रूरी और जानकारी पूर्ण लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।